Hello everyone, welcome back to the channel. So this video is going to be another study vlog, and today what I'm going to be do is I'm going to be preparing for my practicals, जो कि मेरा practicals हैं वो start होने वाले हैं and मेरा जो first practical है वो हिंदी का है. So startingly में मैंने अपना जो to do list है उसको मैंने बना के लिख लिया कि मुझे कौन कौन से टास्क कंप्लीट करने हैं. So first of all मैंने अपना to do list बनाया. एंड गाइज हिंदी का प्रैक्टिकल था, सो मैंने अपना पूरा डे जो है वो हिंदी में स्पेंड नहीं किया. मैंने दूसरा अदर सब्जेक्ट भी पढ़ा, जिसमें मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी, चैप्टर नंबर 4 ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, क्योंकि मुझे वाला चैप्टर थोड़ा सा हार्ड लगता है. डोंट नो वाई, बट मुझे सबसे ज़्यादा हार्ड ये चैप्टर लगता है. सो मैंने यहाँ पे उसका शॉर्ट नोट्स जो है मैंने पहले से बना रखा है. सो मैंने अपने एनवेलप फाइल में अपने सारे नोट्स रख रखे हैं. सो मैं उसी में से अपने जो नोट्स है उसको निकाल रही हूँ. एंड आई एम गोइंग टू बी रिवाइजिंग माई नोट्स ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू गाइज, दैट मैंने अपने जो साइंस के नोट्स हैं, मतलब मेनली मेरे जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं साइंस के, वो मैंने कहाँ से बनाया है. सो लेट मी टेल यू अबाउट दैट. सो मेनली जो प्रशांत भैया के रैपिड रिवीजन वाली लेक्चर्स हैं, मैंने उनको देख देख के अपने जितने भी साइंस के शॉर्ट नोट्स हैं वो मैंने बनाया है. सो या दैट्स ऑल व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ हियर. एंड गाइज वन मोर थिंग दैट आई वांट टू रिकमेंड यू, that is mainly depend on you that you have to do or not. But if you talk about from my personal view, then I want to tell you that if there is a time for you, then you can make your short note. That mainly depend on you that you have to make or not. But अगर मैं तुम लोग को बताऊँ, अगर मेरी पर्सनल व्यू बताऊँ, तो शॉर्ट नोट गाइज लाइक एंड मूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है. लिटरली में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं. मतलब हम लोग को सारी बुक इतनी बड़ी बड़ी नोट्स पढ़ने की नीड नहीं होती है उस टाइम पे. फास्टली रिवीजन के लिए हम लोग अपने शॉर्ट नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं. सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग टू यू गाइज, इफ दैट इज़ पॉसिबल फॉर यू, देन यू कैन मेक योर शॉर्ट नोट्स. एंड वन मोर थिंग गाइज, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट सो सॉरी दैट आई एम अपलोडिंग द वीडियो वेरी लेट. मतलब लिटरली में मैंने कुछ दिन तक गैप ले लिया था बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज़ गाइज. मैं वीडियो को नहीं शूट कर पा रही थी एंड मेनली मैं क्लिप्स नहीं बना पा रही थी. एंड एक और ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि मेरी जो वॉइस थी वो एकदम जा चुकी थी. सो दैट्स वाई मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पाती. सो दैट्स वाई आई वॉज अनेबल टू मेक द वीडियो. सो वंस अगेन सो सॉरी फॉर दैट. नाउ लेट्स केम टू द वीडियो दैट व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ हियर. सो गाइज मेनली मैं यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप्स जो है उनको देख रही थी एंड ऑल्सो आई एम स्टडिंग दैट. उसके बाद गाइज मैंने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी पढ़ा. सो नाउ गाइज आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू ऑल माई सिलेबस का ओवरव्यू कि मेरा कितने सिलेबस जो है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो चुके हैं. मेनली तो मैं अभी साइंस का बताने वाली हूँ. सो या लेट्स स्टार्ट. सो नाउ आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू गाइज कि मेरे कौन कौन से चैप्टर्स जो है साइंस में एकदम मतलब अच्छे से मेरे क्लियर हैं. एंड ऑल्सो कौन कौन से चैप्टर जो है वो मेरे अच्छे से कंप्लीट नहीं है, तो वो भी मैं बताने वाली हूँ. मेनली तो मेरा सिलेबस ऐसे तो कंप्लीट है, बट थोड़ा सा रिवीजन बाकी है. तो या नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स में मेरे कितने चैप्टर्स एकदम अच्छे से क्लियर हैं. एंड गाइज फिजिक्स में मेनली हमारे 4 चैप्टर्स हैं, तो उसमें से मेरे को 4 चैप्टर्स जो है वो एकदम अच्छे से क्लियर है. इलेक्ट्रिसिटी में मुझे न्यूमेरिकल्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बट इसके अलावा तो मेरे सारे के सारे थ्योरी पार्ट्स एंड चैप्टर फर्स्ट का जो लाइट वाला चैप्टर है वो भी मेरा एकदम अच्छे से क्लियर है. बस मेरे को इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा डाउट है न्यूमेरिकल्स में. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट माई फिजिक्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन बायोलॉजी कि मेरा बायोलॉजी में क्या क्या कंप्लीट है. बायोलॉजी में भी गाइज मेरे सारे के सारे जो भी चैप्टर्स हैं सब मेरे अच्छे से क्लियर हैं, मेरे सारे कंप्लीट हैं. इन बायोलॉजी गाइज ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब लिटरली मैं बताऊँ तो बस थ्योरी एंड थ्योरीज हैं इसमें, तो हम लोग को बस लर्न करना पड़ेगा. सो बायोलॉजी में मुझे इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है. नाउ लेट्स केम टू द केमिस्ट्री. केमिस्ट्री इज द सब्जेक्ट जिसमें कि मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है गाइज. लिटरली मैं बताऊँ तो सबसे ज़्यादा मुझे केमिस्ट्री में ही प्रॉब्लम आती है. बट बिफोर केमिस्ट्री लेट मी टेल यू समथिंग अनदर थिंग विच इज़ गोइंग टू बी लाइक कि मैं हिंदी जो है वो कैसे स्टडी करती हूँ. लेट मी टेल यू अबाउट ऑल दीज थिंग्स. सो स्टार्टिंगली आई जस्ट सेट डाउन टू स्टडी कृतिका. एंड यहाँ पे मैं कृतिका का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, जो कि हमारा माता का आंचल चैप्टर है, आई जस्ट स्टार्टेड विद दैट. एंड वन मोर थिंग गाइज कि इस चैप्टर में हमारे 3 चैप्टर हैं ओनली, ठीक है. एंड यहाँ पे मैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करती हूँ. एंड गाइज हिंदी पढ़ने के लिए मेरा कोई एक स्पेसिफिक कोई चैनल नहीं होता है. यहाँ पे मैं मतलब जिसका मुझे बेस्ट लगता है मैं उसी का देखने लगती हूँ समरी वीडियोस. बट आई कैन टेल यू डैट कि द चैनल विच आई एम प्रेफरिंग राइट नाउ हियर इज अनएंडिंग एजुकेशन करके चैनल है. तो यहाँ से मैं हिंदी को पढ़ रही हूँ बिकॉज इसमें ना गाइज देखो एक्सप्लेन किया गया है एकदम एनिमेटेड फॉर्म में. सो मुझे थोड़ा सा चैनल अच्छा लग रहा है. सो दैट्स वाई आई एम यूजिंग दिस चैनल और आई एम स्टडिंग फ्रॉम दिस चैनल. एंड मेनली गाइज यहाँ पे मैं कृतिका वाला जो अपना बुक है वो मैं पढ़ रही हूँ. एंड द चैप्टर विच आई एम स्टडिंग राइट नाउ हियर इज चैप्टर नंबर फर्स्ट विच इज़ माता का आंचल. तो यहाँ पे मैं उसका समरी वाला जो वीडियो है वही मैंने बस देख रही हूँ बिकॉज ऐसे सारे चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से अगर पूछे तो उसका आंसर पता होना चाहिए. सो दैट्स वाई गाइज मैं सारे जितने भी चैप्टर्स हैं मैं उनका मे बी 20 और 25 मिनट्स के वीडियोज़ होते हैं
मैं सारे चैप्टर्स के ऐसे वीडियो देख लेती हूँ जिससे कि मेरे माइंड में उन सारे चैप्टर्स का जो कॉन्सेप्ट है एंड उस चैप्टर में क्या क्या हुआ है वो सब मेरे दिमाग में से फिट हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट माई हिंदी का कि मैं हिंदी को कैसे पढ़ रही हूँ। सो आई जस्ट टेल यू ऑल अबाउट माई हिंदी का प्रिपरेशन। एंड ऑल्सो गाइज हम लोगों ने बीच में ही केमिस्ट्री को छोड़ दिया था, तो अब केमिस्ट्री के साथ चलते हैं कि मेरा केमिस्ट्री जो है वो कितना कंप्लीट हो चुका है। सो मेनली गाइज केमिस्ट्री में मैंने सारे बैक एक्सरसाइजेज एंड उसके जो बीच बीच के इंटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने सारे के सारे तो कर लिए हैं। बट प्रॉब्लम मेरे को यहाँ पे आती है ना कि जो इसकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो मुझे बिल्कुल भी ऐसे ना कभी कभी दिमाग से ही गायब हो जाता है। बहुत जल्दी मैं ऐसे भूल जाती हूँ कि इसमें कौन सा रिएक्शन है एंड ये वाला थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम होती है केमिस्ट्री में। नहीं तो मुझे ऐसे तो सब क्लियर है बट थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आता है। सो आई जस्ट गिवन यू ऑल माई साइंस का ओवरव्यू कि मेरे सिलेबस जो है वो कैसे कंप्लीट हुए हैं एंड ऑल्सो मुझे अभी क्या क्या नहीं समझ में आ रहे हैं। उसके बाद गाइज मैं हिंदी में यहाँ पे व्याकरण जो है वो पढ़ रही हूँ एंड द चैप्टर विच आई एम स्टडिंग इन व्याकरण राइट नाउ हियर इज अलंकार। एंड ऑल्सो दिस क्लिप इज ऑफ जब मैंने अपने समरी वाले जितने भी वीडियोस जो है वो कंप्लीट कर लिए, देन उसके बाद मैंने लास्ट में अपना व्याकरण उठाया था। एंड ऑल्सो व्याकरण को गाइज मैं हमेशा ही सेल्फ स्टडी करके ही समझती हूँ बिकॉज मुझे सेल्फ स्टडी करके ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। एंड ऑल्सो इन ग्रामर मेरे सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स थे मैंने सारे चैप्टर्स को अच्छे से 1 by 1 कर करके पढ़ा था। एंड मेनली मैंने उसके उदाहरण एंड ऑल्सो जो एक्सरसाइजेस होते हैं वो मैंने ज़्यादा अच्छे से सॉल्व किया था बिकॉज एक्सरसाइजेस सॉल्व करने का ये बेनिफिट होता है कि हम लोग की जो प्रैक्टिस है वो बेटर होती है। उसके बाद मैंने पद परिचय वाला जो चैप्टर है वो मैंने स्टार्ट किया था रिवाइज करना एंड ऐसे ही मैंने सारे चैप्टर्स को रिवाइज किया था। गाइज आई नो दैट कि ये मेरा प्रैक्टिकल था बट मैंने अपनी प्रिपरेशन इतनी अच्छे से की थी कि मुझे बोर्ड्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एंड ऑल्सो मैंने 3 सब्जेक्ट्स को ज़्यादा कम इंपॉर्टेंस दिया है जो कि हमारे हिंदी, इंग्लिश एंड कंप्यूटर है। तो अब ये टाइम है मेरे लिए एंड बहुत से लोगों के लिए भी हो सकता है कि अब कंप्यूटर एंड इंग्लिश एंड हिंदी तीनों पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करें बिकॉज ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट माई हिंदी का प्रैक्टिकल्स के लिए प्रिपरेशन। सो आई होप यू एंजॉयड इट। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी स्टडीज को अच्छे से करना। गुड बाय।